लेट्स स्टार्ट लेबलिंग, है ना। अब हम लेबलिंग पढ़ेंगे, संडे को अपने को यूज करना है तो लेबलिंग पढ़ो। लेबलिंग का क्या मतलब है? सिंपली जो भी प्रोडक्ट का पैकेट है उसके ऊपर जो भी जानकारी लिखी हुई होती है वो लेबलिंग कहलाती है। तो लेबल इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट और ए टैग अटैच्ड डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और द सेलर। कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, क्या कंटेंट है ना, सारी चीजें उसमें लिखी होती, प्राइस क्या है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, व्हाटएवर इट इज। लेबल में बी स्मॉल स्लिप और अ प्रिंटेड स्टेटमेंट टू डिनोट इट्स नेचर, कंटेंट, ओनरशिप, प्राइस, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज एटसेट्रा। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि कैसे यूज करना है या जो भी है उसके अंदर। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग और पुटिंग लेबल्स ऑन द प्रोडक्ट, है ना, चिपके हुए रहता है, जो भी लिखा रहता है उसके पैकेजिंग में, वो सब क्या लेबलिंग है। लेबल्स कैन बी सिंपल टैग, डिस्क्रिप्टिव लेबल, कुछ भी हो सकता है। सिंपल टैग यानी इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक शुगर, व्हीट, पल्सेस एटसेट्रा, अ सिंपल टैग इट अटैच्ड टू द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी और प्राइस, क्वालिटी या प्राइस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या है, इन केस ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्टिव और एलेबोरेट लेबल्स प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अरे तुमको ये जैसे वो लेके आओ, क्या बोलते हैं, 2 मिनट मैगी, तो उसमें सब प्रोसेस वगैरह सब कुछ छपी रहती है, तो वो डिस्क्रिप्शन है ना। फिर दूध खरीदो तो उसमें भी लिखा रहता है कि क्या क्या कंटेंट है उसके अंदर, कैसे यूज करना है, कितनी दिन तक ये चलेगा, कब बना है ना, डिस्क्रिप्शन। Labels are used in providing detailed information about the product. It contains method of use also. मेडिसिन वगैरह में लिखा रहता है ना, इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज, ऐसे करके लिखा रहता है ना, सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है, वो लेबलिंग है। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लेबल्स, डिस्क्रिप्शन द डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। उसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अरे वो सिगरेट के पैकेट में वो कैसे गले बने हुए आते हैं, बिल्कुल ऐसा देख के ही वो लगता है ना, फिर भी आदमी पी लेता है, मतलब देखो आदमी कितना वो है। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं क्योंकि ब्रांड नेम छपता है उस पे। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद टू हेल्प इन ग्रेडिंग द प्रोडक्ट, लेबल उसका डिसाइड करता हो कि 1 ग्रेड 2 ग्रेड, कैसे प्रेफरेंस डिसाइड करता है, बराबर, यस। तो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, है ना, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। causes cautions in use and specify its contents through labels manufactured. For example, label of a canned food items describe the procedure of cooking it. अरे इंस्टेंट मिक्स जो आता है ना, उसमें प्रोसीजर लिखी रहती है कि कैसे बनाना है, इंस्टेंट भजिया, इंस्टेंट और क्या सूप या व्हाट, इडली, जो भी है, गुलाब जामुन, सब में लिखा हुआ रहता है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। नहीं मिल रही है कहीं, ठीक है। सिमिलरली पैकेज ऑफ अ ब्रांड ऑफ कोकोनट ऑयल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एज प्योर कोकोनट ऑयल विद हिना, आंवला, लेमन एंड स्पेसिफाइड हाउ दीज आर गुड फॉर हेयर। बेनिफिट्स भी उसमें लिखे हुए होते हैं ना। उन्होंने ये बोला कि पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल आता है वो क्या करता है, प्योर है, हीना मिला हुआ उसमें। अब हीना को कहाँ से इन्होंने कैसे मिलाया मेरे को नहीं मालूम। आंवला तो तुम लोग समझते हो, नींबू उम्बू सब निचोड़ रखा है उसके अंदर, है ना, और बालों को किस तरीके से अच्छा रखता है, मेरे को आइडिया नहीं है, नो आइडिया। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड, जैसे देख लो तुम इधर टाटा अग्नि, टाटा प्रीमियम, टाटा गोल्ड, है ना, तो ये ग्रेडिंग करने के हेल्प करती है। ग्रेड होती है कि मतलब ये इससे ऊंची क्वालिटी है, ये इससे ऊंची क्वालिटी है, ऐसा, बराबर है, डन। आइडेंटिफाई करते हो, ट्रिगर बचता है ना, जैसे ही उसको देख लेते हो। जैसे क्या है, एक में टाइगर छपा हुआ आता है, कोई सनफीस्ट बिस्किट में आता है, काय में आता है, सनफीस्ट में तो सूरज बना हुआ है। अच्छा टाइगर बिस्किट, ओ माय गॉड, बिस्किट कम खाता हूँ, बिस्किट चॉकलेट ये चीजें मैं कम खाता हूँ। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, कैसे, लेबल ऑफ एयरटेल डिटर्जेंट
एरियल डिटर्जेंट पाउडर प्रोवाइड प्रमोशनल मैसेज, चमक रखें नए जैसी, घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। लगे सब उड़ गया हो। चलो, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, जर्दा, इनमें कानूनी रूप से। उसके बाद पान मसाला वगैरह में। उसके बाद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा बच्चों, जो कोलगेट होता है ना, टूथपेस्ट होता है, उनमें सबसे नीचे जो वो लाइन लाइन वाला वो रहता है ना, सबसे बॉटम, उसमें देखना किसी में ब्लू कलर से पेंटेड होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में रेड होता है, किसी में ग्रीन होता है। तो ये रेड ब्लैक जो होते हैं ना, ये केमिकल यूज होता है, फ्रेग्रेंस यूज होता है, खाली फ्लेवर यूज किया जाता है। लेकिन जो ग्रीन होता है ना, वो ओरिजिनल होता है। मतलब जैसे इन्होंने बोला कि नीम, तो नीम यदि ओरिजिनल नीम की पत्तियां उनने का पाउडर यूज किया होगा तो ग्रीन रहेगा, अदरवाइज ब्लैक और रेड रहेगा, फ्लेवर यूज होगा। बराबर है, तो ध्यान दिया करो इन चीजों पे। देखा। उसके बाद प्राइस। सर तो जैसे अपन जो लेते हैं ब्रांड्स वगैरह के कपड़े, उसमें ऐसा भी लिखा रहता है कि वॉश इट केयरफुली, सेपरेटली, और ऐसा मतलब हाँ, ज्यादा निचोड़ो मत, मतलब आदमी के गन्ने की तरह निचोड़ देता कपड़े को, मतलब मैं निचोड़ के ही सुखा देता हूँ यार, इसको धूप क्या लगेगी, है ना, ऐसा भी रहता है ना बहुत सारा। डन। प्राइस, तो प्राइस रिफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। सर्विस लेते हो या प्रोडक्ट लेते हो, उसके बदले जो आप देते हो वो क्या है, प्राइस है। अब दिस मनी रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ वैल्यू, मतलब उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है पैकेट के अंदर, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से प्राइस होता है। उसके बाद इनका कहना है प्राइस इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। प्राइस को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे क्या, फेयर प्राइस ऑफ स्कूल एजुकेशन एज स्कूल फीस, प्राइस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी नेम नोन एज प्रीमियम, एटसेट्रा। प्राइसिंग इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग इन्वॉल्व मतलब जो प्राइसिंग पढ़ा होगा तुमने कि किस बेसिस में प्राइस डिसाइड होता है, डिमांड, सप्लाई, फंक्शन, यूज, इसके बेसिस में प्राइस डिसाइड होता है ना। जैसे कोरोना में वो इंजेक्शन लग रहा था, 20-25 हजार ले रहे थे, कोई 80-90 कितने हजारों लाखों में बेच रहा था, है ना, जीवन लाइफ केयर मेडिसिन। तो बस उसके हिसाब से प्राइस इज ऑफन यूज्ड एज अ रेगुलेटर ऑफ प्रोडक्ट डिमांड। मतलब ज्यादा प्राइस रखोगे तो कम रेगुलर कम चलेगा, वो बहुत रेयर लेंगे उसको, और यदि कम प्राइस होगा तो रेगुलर चलता है। प्राइसिंग इज कंसिडर्ड एज इफेक्टिव वेपन्स ड्यूरिंग स्टिफ कंपटीशन। जब ज्यादा कंपटीशन हो तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ना। जस्ट लाइक जियो टेलीकॉम, है ना। और प्राइस डिटर्मिनेशन सबसे क्रूशियल काम होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्राइस डिसाइड करते टाइम आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहला, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स 3 टाइप ऑफ कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी लगी है ये ध्यान रखना, और प्रोडक्ट की कॉस्ट 3 तरीके की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो फिक्स है, जो आउटपुट के बढ़ने या घटने से कोई लेना देना नहीं। जस्ट लाइक मैंने किसी दिन एग्जांपल दिया था, आज फिर देता हूँ, बिजली का बिल, चाहे एक बच्चा बैठे, चाहे 10 बच्चे बैठे, चाहे 100 बैठे, बिजली का बिल जितने टाइम बिजली चलेगी उतने का फिक्स ही आएगा। तो वो कैसी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, चाहे कोई आए चाहे ना आए, बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा, बराबर है। ये हो गई फिक्स। वेरिएबल मतलब जो आउटपुट के बढ़ने से बढ़ेगी। जैसे यदि मैं बोर्ड में पढ़ाऊं लिख लिख के, तो यदि कम बच्चे हैं तो मेरे को आसान होगा, कम मार्कर यूज होगा, है ना। लेकिन यदि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर मेरे को एक ही चीज को 2, 3, 4 बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कई बार लिखना पड़ेगा, तो मेरा मार्कर ज्यादा बार यूज होगा, वो वेरिएबल कॉस्ट है। या फिर तुमको ये चूहा बनाना है और 2 बनाओगे तो कम मटेरियल लगेगा, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा मटेरियल लगेगा, लेबर भी ज्यादा लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, बराबर। सेमी वेरिएबल मतलब जिसका कुछ पार्ट फिक्स हो और कुछ पार्ट वेरिएट हो, है ना। जैसे लेबर होता है तो कुछ फिक्स होता है, कुछ फिक्स लेबर होते हैं,
और कुछ वेरिएबल होते हैं, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो कुछ भर्ती कर लो, सीजनल, है ना, और फिर बाद में काम हो जाए तो बाहर कर दो, बराबर है, डन। जैसे तुमने ये देखा होगा बच्चों, जिस दिन मकान की छत डलती उस दिन लेबर ज्यादा होता है, और कुछ लेबर परमानेंट काम करती है, तो जो परमानेंट काम करती है वो फिक्स हो गया, मतलब लेबर में दो पार्ट हो गए, कुछ वेरिएबल और कुछ फिक्स, तो उसको क्या बोला, सेमी वेरिएबल। आगे बढ़े, सम टोटल ऑफ ऑल दीज, इनका सबका मिला करके क्या कहलाता है, मिनिमम लेवल प्राइस है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, है ना, बाकी चीज तो अलग है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, ये फिर अलग है। लॉन्ग रन आपको सरवाइव करना है तो आपको कॉस्ट रिकवर करनी पड़ेगी, है ना। यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, while the product cost set the lower limit of the price, the utility provided by the product and intensity of demand of the buyer set the upper limit of price which a buyer would be prepared to pay। मतलब आपको एक हायर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी पड़ेगी जितना कंज्यूमर आपको पे कर सकता है। इसीलिए देखो बेटा, प्रोडक्ट में एमआरपी छप जाती है जो मैक्सिमम होती है, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और होलसेल में खरीदने जाओ तो उस एमआरपी का कोई मतलब नहीं रहता, आपको कम प्राइस पर भी मिल जाता है। यानी एक लोअर और एक अपर लिमिट होती है प्राइस की, कि इससे ज्यादा नहीं लेना और इससे कम नहीं लेना, इसीलिए बीच में डिस्काउंट नाम की चीज होती है, ठीक है। आप तो खैर बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ, कुछ कहना, according to law of demand, consumer usually purchase more units at a low price than at higher price। प्राइस कम हो तो हम ज्यादा में खरीदने को रेडी रहते हैं, और मतलब प्राइस कम हो तो ज्यादा आइटम खरीदते हैं, और प्राइस ज्यादा हो तो फिर हम कम खरीद लेते हैं, है ना। 150 में 3। आगे बढ़े, प्राइस इज आल्सो अफेक्टेड बाय इंटेंसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिक, देखो प्राइस का इफेक्ट आता है, अच्छा जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है उनको प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आएगा, और जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखी है उनको प्राइस इलास्टिसिटी समझ में नहीं आएगा, समझा देता, घबराना नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये है, देखो मार्केट में दो फोर्स है, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई, जिसके बेसिस में प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है मेनली, ठीक है। बट एक नाम होता है क्या, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी वही नाड़ा वाला, खींचो खींचो तो बढ़ जाए, छोड़ दो तो ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, वो कहलाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिक रबर, खींचो तो फैल जाता है और छोड़ दो तो ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो प्राइस मतलब क्या होता है, ओरिजिनल स्टेट वो चेंज कर देता है, और जैसे ही उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करोगे, हटाओगे, वैसे ही वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो अब समझो, अचानक से किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड मार्केट का एक एक्सटर्नल फोर्स है जो आपके प्राइस लेवल को बढ़ाता है। डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस अपने आप क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। आगे बढ़े, है ना। अ प्रोडक्ट विथ लार्ज सब्स्टिट्यूट्स से एलजीटीवी इज हाईली इलास्टिक, मतलब यदि आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो फिर क्या होता है, आपके प्रोडक्ट को यदि आप हाई प्राइस पे लॉन्च करोगे तो ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे। जैसे मोबाइल कंपनियां आजकल लगभग हर मोबाइल फोन की कीमत एक जैसी होती है, ज्यादा प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं होता। क्यों? अगर ज्यादा प्राइस डिफरेंशिएशन रखोगे तो आदमी दूसरा खरीद लेगा ना। आज की डेट में आदमी क्या सोचता है, कटेला सेव खरीदने से बढ़िया वन प्लस ले लो, 2 सिम चलती है और सारे फंक्शन काम करते हैं।
बराबर है। चलो आगे बढ़े। टीवी में आजकल इतने सस्ते टीवी क्यों हो गए? अरे ये 42 है या 40 ऐसे कुछ है ये, और जब मैंने ली थी तो ये 36 या 38,000 की थी। अभी बड़ा वाला साइज 55 इंच आ जाता है ना, अरे कम में आ जाता है, इससे 2-4 हजार कम में 30-32 हजार में ही आ जाता है। हाँ क्यों? क्योंकि जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं सारी टीवी बनाने लग गई। तो अब क्या हो गया, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर बहुत है, सब्स्टिट्यूट बहुत है, तू नहीं कोई और सही। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, तू नहीं कोई और सही, दादा तू बहुत ज्यादा भाव खा रहा है ना, तो दूसरा ले लो, सोनी, एलजी, सैमसंग, फिर फिलिप्स नहीं है, इफ्लॉन करके, इफ्लॉन करके एक नया है, उसके बाद वन प्लस, एमआई, रियलमी, वीवो, सबके तो टीवी आते हैं। तो इसलिए इनमें इतना कंपटीशन है कि ज्यादा प्राइस नहीं डला। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, ले अपन ने इतनी बात कर ली, अभी ये फिर से आ गया। प्राइसिंग ऑफ मोबाइल्स बाय सैमसंग, मोटोरोला, Xiaomi एटसेट्रा ग्रेटली इन्फ्लुएंस ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन, है ना। गवर्नमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट, कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, मोनोपोली नहीं हो सकती। टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट कैन इंटरवेन एंड रेगुलेट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। यदि आपका प्रोडक्ट मोनोपोली वाला है, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, जैसे इंडियन रेलवे मोनोपोली है उसका, कोई उसका सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। तो अभी क्या है, वो ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन। आप सिंगल सेलर हो और बहुत ज्यादा खरीदने वाले हैं, आपको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको एक प्राइस बता देती है, आप उससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइस ऑब्जेक्टिव, आपका प्राइस डिसाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। इफ द फर्म एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, कम समय में यदि आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो प्राइस ज्यादा रखो। जैसे मूवी रिलीज होती है तो कुछ दिनों तक उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद फिर वो पायरेसी बिकना शुरू होती है तो फिर प्राइस कम हो जाता है। या शुरुआत में मोबाइल फोन जब लॉन्च होता है तो उनके प्राइस ज्यादा होते हैं और उसके बाद प्राइस कम कर दिया जाता है कि जितना लूटना है लूट लो, उसके बाद फिर छोड़ दो। However, if the profits are to maximize in long run, यदि आप लंबे समय के घोड़े हो तो फिर आप क्या करोगे, प्राइस थोड़ा सा कम रखोगे, कंपैरेटिवली कम रखोगे प्राइस, ताकि लॉन्ग रन में मेरा प्रोडक्ट चलता रहे, बराबर है। अपार्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम मार्केट शेयर कैप्चर कर लें, हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाए। मार्केट शेयर क्या होता है, कल समझाया था मैंने, 10%, 20% वाला, है ना। तो मार्केट में यदि आप लीडरशिप चाहते हो, जियो ने जैसा कैप्चर किया है, तो कई बार आपको क्या होता है, लो प्राइस पॉलिसी को, पेनिट्रेशन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। पेनिट्रेशन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आप पहले मार्केट में घुस जाओ, मार्केट कैप्चर कर लो, उसके बाद प्राइस चार्ज करना शुरू करो। आई थिंक सो जियो ने 3-4 महीने 6 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी है, खाली वो सिम कार्ड के पैसे लेता था बस, बाकी सब फ्री था। और जब एक बार मार्केट में उसने पेनिट्रेट कर लिया, लीडरशिप हो गई, उसके बाद सर्विंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, यदि आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहना है तो फिर आपको प्राइस उस हिसाब से रखना पड़ेगा, है ना, ज्यादा नहीं रख सकते। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, यदि आप क्वालिटी दोगे, रोल्स रॉयस कार, है ना, ये प्राइस कम नहीं करते, वो 4 चूड़ी वाली कार, ये प्राइस कम नहीं करते। इनका क्या कहना है, हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, वो कटा हुआ से वो कभी प्राइस कम नहीं करता है, क्यों, क्वालिटी लीडरशिप पर यकीन करते हैं, गुडविल है ना, तो फिर हायर प्राइस चाहिए। क्या कहने का मतलब है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, शॉर्ट रन में तो प्राइस ज्यादा रखो, लॉन्ग रन में रखना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो प्राइस कम रखो। मार्केट शेयर बढ़ाना है तो निगेटिव पॉलिसी पे जाओ, मतलब पहले मार्केट कैप्चर करो, उसके बाद फिर प्राइस बढ़ाओ। उसके बाद कंपटीशन को
करना है तो आप प्रमोशन वगैरह मेथड इस्तेमाल करो, और उसके बाद यदि आप लीडरशिप क्वालिटी में जाना चाहते हो तो प्राइस हायर रखो, कम मत करो, ठीक है। मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, अब आपको ये भी देखना है कि आप किस तरह की मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका क्या प्राइस होना चाहिए। यदि आप ज्यादा मार्केटिंग करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, सेल्स प्रमोशन, तो ये कॉस्ट तो आपको वसूलनी पड़ेगी ना, कॉस्ट तो फिर आपको वसूलनी पड़ेगी। तो फिर नॉर्मली क्या होगा, प्रोडक्ट हाई का प्राइस जो है वो हाई ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम अगले हिस्से में करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।